आपको बताते हैं कि अगर कोई हिट एंड रन का केस करता है, भाग जाता है, तो अब कितना महंगा पड़ेगा उसको। हिट एंड रन केस में सीधे सीधे 10 साल की सजा है। अस्पताल पहुंचाया तो सजा कम होगी, यानी किसी गाड़ी से टक्कर लगी, वो गिरा और उसकी मदद अगर कर दी गई है तो फिर ऐसे में सजा कम होगी। लेकिन सजा होगी क्या, कैसे कई प्रावधान रखे गए, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और कौन-कौन से नए प्रावधान है, चलिए जरा आपको एक बार और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस की जवाबदेही इसमें सीधे होगी, परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी। अब आगे क्या होगा, केस में 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पीड़ित को देनी होगी। गंभीर अपराधों में 19 दिन में जांच करनी होगी, तो रेप पीड़ित की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट को भेजनी होगी। ये नए जो चेंजेस है वो मैं बता रही हूँ। चार्जशीट के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। विशेष स्थिति में कुल 180 दिन का समय मिलेगा, तो अपराधी की गैर मौजूदगी में ट्रायल चलता रहेगा। यह भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। भगौड़ों की कैसे ख्याल रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। हाजिर ना होने पर भी कोर्ट सजा सुनाएगा, जो अभी तक होता रहा। हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट सजा नहीं सुना पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। याचिकाओं की समय सीमा भी तय कर दी गई है, यानी कि उस समय सीमा के अंदर इन याचिकाओं को पूरा करना होगा। और किस तरीके के बदलाव किए गए वो मैं आपको बता रही हूँ। नया कानून और कैसे कई वो प्रावधान है जो बदल चुके हैं, वो प्रावधान क्या कुछ कहते हैं और कैसे वो आम आदमी को और ज्यादा सशक्त करते हैं, वो समझिए। कैसे अब बदले हैं पूरे कानून। ये अगर मॉब लिंचिंग होती है और उसमें जो आरोपी पकड़ा जाता है उसे सीधे सीधे अब फांसी होगी, बच नहीं पाएगा। ये जो एक तरह से चेन स्नैचिंग है, इसको लेकर नया कानून बनाया गया है। घरेलू हिंसा को लेकर 3 साल तक की सजा का अब प्रावधान होगा, जो बदलाव किए गए। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है, उसके बाद जनता में नाराजगी है। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्या विपक्ष भूल चुका है मर्यादा को, और विपक्ष से कैसे सियासी कलाकारी बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। आज आपको बताएंगे वो बयान जो विपक्षी सांसदों के निकलकर सामने आए हैं कल्याण बनर्जी की इस हरकत के बाद, और किस तरीके से सफाई दी जा रही है, वो सफाई जो शायद किसी को मंजूर नहीं होगी। सुनिए जरा और देखिए रिपोर्ट। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं। Mimicry is a crime. The question is wrong. जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। मैं पूरी आहुति दूंगा में। राहुल भी माफी मांगा है, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें माफी उसके देने के बाद देंगे। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने, जोकर वाला काम पकड़। जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। ये विपक्षी सांसद हैं जो अभी भी इसे एक तरीके से कलाकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कैसे जो जाट समाज है वो इस वक्त नाराज है। मिमिक्री पर घमासान, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ ये गुस्सा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतर आए। कल साफ तौर पर जाट समाज ने कहा था कि 2024 के लिए कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर जो नाराजगी है वो खुल करके सामने आ चुकी है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हरकत विपक्षी सांसदों ने की है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जाट समाज ही अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा है, बल्कि आज तस्वीर जम्मू से भी निकलकर सामने आई। वो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में कल्याण बनर्जी के फोटोग्राफ्स है और जमकर नारेबाजी की गई। ये कहा गया जो किया गया है वो बर्दाश्त नहीं होगा, इसे एक तरह से माफी अब मांगनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं वो नाराजगी जो खुल करके सामने आ रही है। लेकिन अब आपको कुछ और जानकारियां बताते हैं कि किस तरह से देश में लोग नाराज हैं, लेकिन विपक्षी है जिनको समझ नहीं आ रहा।
वो कैसे इसे अभी भी एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के अपमान पर देश भर में इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखा भी अभी आपने, जाट किसान समाज अपमान पर आक्रोशित है, प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। तो खाप पंचायत पालम 360 ने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त किया सड़कों पर उतरकर, वो तस्वीरें भी अभी आपने देखी। साफ तौर पे कहा गया है, बाकायदा होर्डिंग बैनर्स लेकर वो अपने हाथों में निकले और उन्होंने कहा राहुल कल्याण बैनर्जी यानी राहुल गांधी और कल्याण बैनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, माफी नामा चाहिए जाट समाज को। राहुल और टीएमसी के घेराव का भी इसके बाद ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है बर्दाश्त नहीं